हेलो बच्चों, चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 8 की चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में इस बार एक्सरसाइज 1.1 है। ये हमारा न्यू सिलेबस है, जो इस बार न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है आपकी। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना होगा रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड है पूरा चैप्टर हमारा। ये प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? पहली है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? देखो बच्चों, आपको पता है कि किसी भी हम नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम ही नंबर मिलता है। जैसे कि आप 2 इंटू 1 करते हैं तब आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। सो ये जो प्रॉपर्टी आपकी मल्टीपल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यही हमें बताती है कि अगर किसी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें नंबर सेम ही मिल जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीपल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसको हम ऐसे शो करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास ए है, लेट द नंबर इज ए और इंटू 1, तो इज इक्वल टू इट गिव अस ए। दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है, और ये हमारी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, ये एडिशन और आपका मल्टीप्लिकेशन दोनों में होती है। जैसे कि आपने कोई नंबर लिया 2 + 3, और 2 + 3 करने पर आपको कितना मिलता है? 5 मिलता है। ठीक है ना। और ऐसे ही आप अगर 3 + 2 करते हो, 3 में 2 को ऐड करते हो, तब भी आपको कितना मिलता है? 5 मिलता है। यानी कि नंबर को हम इंटरचेंज करके अगर ऐड करते हैं तो हमें सेम ही मिलता है। और यही कंडीशन आपकी सेम टू सेम मल्टीप्लाई में भी होती है कि अगर आप 2 इंटू 3 करते हैं तब आपको 6 मिल जाता है, और आप अगर 3 इंटू 2 करते हैं तब भी आपको 6 ही मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको बताती है कि अगर हम नंबर्स को इंटरचेंज करके ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं देन रिजल्ट विल बी सेम। ऐसी कंडीशन में रिजल्ट हमारा क्या आता है? सेम आता है। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी हैव टू नंबर लाइक एज ए एंड बी, वी हैव टू नंबर ए एंड बी, देन वी कैन राइट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कि a प्लस बी का जो सम है वो b प्लस ए के इक्वल टू होगा, यानी कि नंबर को सीधा रखो चाहे उल्टा रखो, दोनों का सम हमारा सेम ही आएगा। दूसरा, ये हमारी डिवाइड में भी सॉरी ये हमारी जो है मल्टीप्लाई में भी सेम वर्क करती है। जैसे कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। रिवर्स ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें या सीधे ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहां पे हमारा हमेशा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये भी हमारी एडिशन में और सम में, एडिशन और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट दोनों में ये भी यहाँ पे जो है हमारी वेरीफाई हो सकती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें होती है? लाइक यू हैव 3 नंबर ए B and C. So you can add in two way. Like first you add A plus B. पहले आप 2 नंबर को ऐड कर लीजिए, then add to C. और या फिर ये प्रॉपर्टी आपको कहती है कि first you add A and first you add 2 number B plus C. This is known as associative property. Okay. Similarly, this property lie in multiply also. First you multiply 2 number A into B, then multiply by C. And if first multiply 2 number b into c and then multiply to a, this is property is associative property. Okay. Next is distributive property. Next जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। चलिए देखते हैं क्या होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज टेल अस इफ वी हैव 3 नंबर्स a b and c, if we have 3 number a b and c and we write in this form a into b plus c, its property give us right to, we can write this, first multiply a to b means a into b, then plus then multiply a to c means a जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा b के साथ भी और c के साथ भी। so we can write a into b और plus a into c. this property known as distributive property and this is of plus, so we can say that this is distributive property ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी हमारी नेगेटिव के लिए भी हो सकती है। इफ नंबर इज b माइनस सी देन फर्स्ट मल्टीप्लाई a टू b और माइनस देन मल्टीप्लाई a टू c। दिस प्रॉपर्टी नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू योर एग्जाम एंड योर एक्सरसाइज। लेट वी डू एक्सरसाइज। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं और वहां पे समझते हैं किस तरीके से हम इन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं।
चलिए देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 1.1 एक्सरसाइज है आपकी, और इसमें क्या कहा गया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंडर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। जैसे कि मैंने अभी बताया, दिस इज -4 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 1, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई की गई है, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करी है, और आंसर हमें यही मिला है। तो मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि बच्चों जब हम किसी में नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो नंबर हमेशा हमारा सेम ही होता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो यहां पे मैं लिखूंगा दिस प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, या फिर आई कैन राइट दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ 1, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1, ये भी यहां पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या लिखा हुआ है, -13 अपॉन 17 इंटू -2 अपॉन 7, और इज इक्वल टू में इसी ऑर्डर को फिर से इसने रिवर्स कर दिया गया है, इसने इसको कर दिया -2 अपॉन 7 इंटू -13 अपॉन 7। यहाँ पे क्या किया है देखिए, अगर सपोज दैट दिस इज a इंटू बी, तो इसको इसने रिवर्स कर दिया है, ये आपका b इंटू ए हो गया है। सो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये आपकी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी जब इसमें हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है। उस प्रॉपर्टी का नाम मैंने आपको क्या बताया था, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी बताया था। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड वन इज -19 अपॉन 29 इंटू 29 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या किया गया है, नंबर को आप ध्यान से देखिए। इसने इसमें क्या किया है, इसको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई की गई है। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि अगर कोई नंबर है हमारा, सपोज दैट कोई नंबर है 2/3, और इसका मैं उल्टा कर देता हूं, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में इंटरचेंज कर देता हूं, ये आपका 3/2 हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इसको बोलते हैं, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे यह 19/29 है, मीन्स ये a/b है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, b/a से, इसके इनवर्स से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, ओके, ये समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है ये भी देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है इसको कंप्यूट करने के लिए, कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, कौन सी प्रॉपर्टी आपको इसमें अलाउ करती है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, देखिए 2 के लिए मैंने आपको बताया था, अभी एक प्रॉपर्टी हमने जानी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, वो हमें बताती थी कि इफ वी हैव 3 रैशनल नंबर a b एंड c, देन वी कैन राइट a इंटू b प्लस b इंटू c एंड इज इक्वल टू a इंटू बी और इंटू सी। ओके, सो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमें अलाउ कर रही है, तो इसका आंसर होगा इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें अलाउ कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमें यहाँ पे अलाउ कर रही है। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर ऑलवेज इज ए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर ऑलवेज इज ए। तो प्रोडक्ट जो होता है 2 रैशनल नंबर का, ऑलवेज एक रैशनल नंबर ही होता है। रैशनल नंबर, प्रोडक्ट भी और सम भी उसका रैशनल नंबर ही होता है, और माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी रैशनल, लेकिन डिवाइड जो है वो जरूर नहीं रैशनल नंबर हो। बाकी ये सारे के सारे जो है वहां से हमेशा रैशनल नंबर ही होते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।